हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसा कि कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। उसमें बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आज हम नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और एक एक प्रकार के बारे में आज हम विशेष तौर पे जानकारी हासिल करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। बने रहिए आप लोग, वीडियो पे देखते रहिए और जो है नोट्स भी बनाते रहिए आप लोग। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन या अपचयन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। नंबर 3 पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, और नंबर 4 था द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में हम आगे एक एक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, हमारी है पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि कल हम आप लोगों से बताए थे कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन को आपस में यदि मिला दिया जाए तो वो बन जाता है एक नया पदार्थ जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अर्थात इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग अणु हैं और दोनों अणुओं को आपस में जब मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अर्थात 2Na+Cl2 गिव्स आउट 2NaCl। अर्थात सोडियम और क्लोरीन मिला करके बनाया गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम संभवतः साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का कल भी हमने बताया था पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। टूट जाने का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पदार्थ हो जिसमें वह 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए। अर्थात ये अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब वियोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहले तो बात आती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तोड़ने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। तो आप जानते हैं वियोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आता है ऊष्मीय वियोजन। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें यौगिक के टूटने के लिए ऊष्मा उत्तरदायी होता है। हाँ बच्चों, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो तोड़ने के लिए मतलब बड़ा अणु हो तो वो जो सरल अणुओं में टूटता है, वो सरल अणुओं में टूटने के लिए उसका जो उत्तरदायित्व होता है वो ऊष्मा का होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें आती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। उसमें देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का मतलब होता है 2KClO3। 2KClO3। हाँ बच्चों, सही सुन रहे हो। 2KClO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं मीन्स गर्म करते हैं तो ये अपने 2 सरल अणुओं में टूट जाता है। अर्थात पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अणु में अपघटित हो जाता है, अर्थात वियोजित हो जाता है। तो जब कभी भी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जिसमें एक बड़ा अणु 2 छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए, 2 से अधिक भी अणु हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिफिनेशन लिखे हैं छोटे छोटे अणुओं में लिखे हैं। अर्थात यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो लिखे हैं पोटेशियम क्लोरेट मीन्स 2KClO3
को जब हम गर्म करते हैं तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अणु में टूट जाता है। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। हाँ, दूसरी बात आती है नंबर दो बात आती है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या होती है? अब देखिए, अभी तक हमने बताया था कि जब कोई अपक्रिया टूटती है तो उसको हम वियोजन कहते हैं। बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं। एक तो हो गया कि ऊष्मा दे करके तोड़ा जाए तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब बात आती है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन क्या होता है? ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन हो जाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए, नमक को जब हम पानी में घोल देते हैं, क्या करते हैं? नमक को जब हम पानी में घोल देते हैं और उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है? वो सोडियम और क्लोरीन आयनों में टूट जाता है, विद्युत वियोजन किया जाता है। अब इसमें आता है 2NaCl प्लस 2NaCl में विद्युत विसर्जन कराने पर क्या होता है? 2Na और Cl2 अणुओं में टूट जाता है, अपने दो सरल अणुओं में टूट जाता है। अर्थात अभी तक आपने पढ़ा कि रासायनिक अपक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अपक्रिया, नंबर 2 वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया में आप लोगों ने पढ़ा है कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है। संयोजन अपक्रिया का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिला दिया जाए तो ये साधारण नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड बन जाता है। फिर आता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में जब कोई यौगिक अपने छोटे छोटे सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आता है ऊष्मीय वियोजन, अर्थात ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें वियोजित होने के लिए अर्थात छोटे छोटे अणुओं में टूटने के लिए उसको ऊष्मा जो है उसका उत्तरदायी होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है ऊष्मीय वियोजन का 2KClO3, मतलब पोटेशियम क्लोराइड को ऊष्मा देने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अणु में टूट जाता है, सरलीकृत हो जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अपक्रिया है ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन हो जाता है, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे 2NaCl को जलीय 2NaCl मतलब इसको जल में घोल करके जब विद्युत विसर्जित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम और क्लोरीन अणु में टूट जाता है। तो ये अपक्रिया हमारा क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन कहलाता है। और नेक्स्ट जो है 2 पार्ट जो बचे हुए हैं हमारा विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो, आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। हाँ, एक चीज़ आप लोग ये जानते रहिए कि इसको पढ़ते रहिए और वीडियो पॉज करके नोट्स भी बनाते रहिए। और क्लास खुलने पर, स्कूल खुलने पे आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वैसे जो है PDF भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन पर डे आप लोग पढ़ते रहिए। हर एक वीडियो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होती है समझने में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं या हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पे बात करके क्वेश्चन समझ सकते हैं। बच्चों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।